नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल। कैसी है दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? So today we will discuss day 8th of the labor law challenge. So we are doing this labor law challenge, labor law plus industrial relation, accountings and computer also we are including slowly. We will add up more questions in this initiative. ठीक है दोस्तों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई दोस्तों? होप दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग यू इन योर practicing the questions related to these topics, and please let me know in comment section if you want to any improvement, any suggestion, please let us know. Definitely we will try to include those changes. ठीक है दोस्तों, so please subscribe our channel and please join Telegram group from the link given in the description box for more PDFs, more mind maps and more content about labor law, industrial relation, social security in India, computer and accounting related topics. ठीक है दोस्तों, so please जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. Definitely we will be helping you to clear this examination. Assistant Provident Commissioner, Enforcement Officer and Account Officer for EPFO. ठीक है दोस्तों, चलिए we will start our day 8th initiative. ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है. 1 minute. Yes, we will start. First question is, which one of the following is the amount of annual premium of the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे, क्योंकि these things are part of our social security in India. That's why I am including slowly those questions also. Although this is old scheme, I think 5-6 years before this scheme came, but still because they have specifically mentioned social security in India, so they can ask this question, Pradhan Suraksha Bima Yojana for accident and disability cover up to 2 lakhs. 2 लाख तक इसमें क्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि कितना इसका लिमिट है. 2 लाख तक इसमें क्या है, एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप मिलता है. तो हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम. एनुअल प्रीमियम जो पे करना होता है इसके लिए उसको कितना है. यहाँ पे देख लिया ऑप्शंस क्या क्या है, 100, 50, 20, 12. ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें जितनी भी, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, फसल बीमा योजना, देन अटल पेंशन योजना. ठीक है, देयर आर मेनी स्कीम्स, ऑल दोस स्कीम्स यू शुड नो. ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन. स्लोली वी विल डू दीज स्कीम्स ऑल्सो. तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर है डी. ओनली 12 रुपीज एनुअल प्रीमियम यू विल गेट एडवांटेज ऑफ दिस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है दोस्तों, केवल 12 रुपए की सालाना प्रीमियम पर आपको ये सारी सुविधाएं जो भी इस योजना के तहत है मिलेंगी. इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अदर फीचर्स क्या है, प्लीज गो थ्रू एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कवर इन आवर कमिंग चैलेंजेस. ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू. Related with the computer, as we said already, we are also trying to include some questions from computer section also, so that you will cover these topics also. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे cloud computing बहुत ही famous word है. It has become a buzzword nowadays in IT sector, and also who are not IT related people, they also hear these type of words: cloud computing, AI, machine learning. ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऑल दोस थिंग्स आर जनरल टर्म्स दे शुड नो, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए. ए क्या कहता है, सेट अप एल्गोरिथम दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग फजी लॉजिक. ओके. बी क्या कहता है, मेनी कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट्स. सी क्या कह रहा है कि अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर that provides software, infrastructure and platform just as required by application and users. ठीक है दोस्तों. डी क्या कहता है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दैट विल यूज क्लाउड्स टू परफॉर्म कंप्यूटिंग. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका आंसर देखिए मैं बता देता हूँ.
सी है अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब है क्लाउड से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि डेटाबेस जो होगा, जो कंप्यूटिंग होगा या जो कंप्यूटर होगा वो क्लाउड पे सब कुछ है। इसका मतलब ये है क्लाउड सिंपल सा फंडा है कि सपोज आपको कुछ चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज करना है, सपोज आपको MS ऑफिस चाहिए या एक्सेल सीट चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या करते हैं, यू आर डाउनलोडिंग दैट एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है MS ऑफिस एक्सेस पूरा डाउन उसको इंस्टॉल करते हैं एंड यू आर यूजिंग, बट many softwares you cannot install because those are paid. You have to pay subscription cost and that is very costly if you purchase those softwares. So what this cloud computing does, it provides distributed computer architecture that provides software infrastructure and platforms, means those resources will be distributed across the whole network. ठीक है दोस्तों, जैसे इंटरनेट पे इतने सारे सर्वर्स हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप इमीडिएटली व्हाट एवर रिसोर्स यू वांट यू कैन गेट। सेम वे क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड्स ऑल सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स as on required by application users. Whenever you require, you just go and log in and you use those features, use those softwares, infrastructure or platforms and perform your duty. No need to purchase or no need to have own server setup, all those things. So that is the advantage of cloud computing. That's why we nowadays talk about we are moving towards cloud computing very fast. Why it is fast? Because we have distributed network, large resources are distributed and you can utilize those services at one place. ठीक है दोस्तों, this is the benefit of cloud computing. ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं, बट इसका आंसर क्या पे है यहाँ पे? पहली बात तो ये सी है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये कमिटीज कहाँ पे मेंशन है दोस्तों? ये आपको पहले मैंने एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन के थ्रू बताया था। ये फैक्ट्रीज एक्ट में ये सब कमिटीज हैं कुछ, जो कि फैक्ट्रीज को करने के लिए बहुत सारे जो उनके फंक्शंस है उसको करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसमें वर्क्स कमिटी, सेफ्टी कमिटी, कैंटीन कमिटी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जांपल्स आप क्या है, किस चीज के एग्जांपल्स हैं? ए ऑप्शन क्या है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स एजुकेशन स्कीम्स, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, वर्कर्स सजेशन स्कीम। तो दीज स्कीम्स जो भी है कमिटीज हैं दोस्तों, क्या हैं आपके हिसाब से? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए है, workers participation in management. What happens in these schemes, these committees, there will be representative of workers, the representative of union and management side also. ठीक है, so joint committee of workers and employers. ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए क्या है? workers participation in management, they can take decision like canteen management committee, it monitors and manages the total canteen operations. They can take decisions. There will be representative from union, from employee and from management side, employer side. ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ए आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन किया है। FTP इज एक्रोनिम फॉर, FTP इज एन एक्रोनिम फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कुल मिला के। इसका फुल फॉर्म क्या है? FTP बहुत हम सुनते हैं, तो फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रंकेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, डी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल यू शुड नो। समटाइम यू मेक मिस्टेक व्हेन यू सी दीज ऑप्शंस, यू गेट कंफ्यूज्ड कि फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल तो नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल तो नहीं है। ऑल दोस टाइप ऑफ कंफ्यूजन कम्स, आई नो, इन एग्जामिनेशन रियल एनवायरनमेंट। व्हेन यू try to solve this question, definitely sometimes you will have some confusion. So to avoid those confusion, if you have practiced in mock, it will be easy and there will be very less chances for mistake. ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ICC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इज पार्ट ऑफ विच एक्ट? Internal Complaint Committee is part of which act?
मतलब किस एक्ट में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947, द ट्रेड यूनियन 1926, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉज एक्ट 2013। ठीक है दोस्तों, so these acts one by one we need to study. Actually we are also trying to cover many MCQs from these acts, very important acts. तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी दोस्तों किस एक्ट में है, आपको क्या लगता है? ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डी दोस्तों, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी। सपोज किसी कंपनी में क्या है कि कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, विमेन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, तो दैट विमेन एम्प्लॉई, जो महिला एम्प्लॉई है, वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। सभी इसमें सभी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी फैक्ट्रीज हैं उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है एज पर दिस एक्ट। इफ देयर आर मोर देन 50 एम्प्लॉयज, आई थिंक यार मोर देन 20 एम्प्लॉयज, विमेन एम्प्लॉयज, सॉरी। ठीक है, तो ये रिलेटेड किससे है? डी इसका आंसर है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉज एक्ट 2013। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा डे 8 चैलेंज, लेवल ऑफ चैलेंज। होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव एंड इट इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन टू practice those questions. So please pay attention and solve this initiative. Definitely it is going to help in examination very much. ठीक है दोस्तों, so please subscribe our YouTube channel and join our Telegram group from link given in the description box. Hope you will be joining, and we will also very soon try to start test series for these topics. Definitely I'll let you know in our Telegram channel and on the YouTube group. ठीक है दोस्तों, चलिए thank you for watching this video and see you in the next lecture with another topics. ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट।